11 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र के खरी फाटक ओवरब्रिज पर हुई लूट की घटना और बैग लिफ्टिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस घटना में जो फरियादी है यश कुर्मी था, वही आरोपी निकला। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल कंपनी की राशि हड़पने और ऑनलाइन गेमिंग में कर्ज में डूबे युवक ने कंपनी की राशि से कर्ज उतारने का प्रयास किया। कंपनी को 1,67,000 जमा करने के नाम पर वह बैंक की ओर निकला था। अपने प्लान के मुताबिक ये राशि अपने दोस्त के पास रखकर लूट की घटना बनाकर बाद में पुलिस को ही इसकी शिकायत की। शुरुआती दौर से ही पुलिस इस मामले को संदेहास्पद स्थिति में लेकर चल रही थी। बारीकी से पूछताछ करने पर मामला स्पष्ट हो गया। पीछे कुछ लगा। चाय पी लीजिए सर, चाय पी। हाँ चाय पीछे का चाय पी लीजिए। ले ली सर उनको पीछे करने लगे, एक शॉट करो। झूठी एक बड़ी घटना मिली है। 20,000 रुपये ज्यादा है। सर वो 500 वाला मेटल 500 जीरो पे कायम की लूट की घटना का पर्दाफाश हुआ, क्या है पूरा विवरण बताएं। देखिए 2 दिन पूर्व हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र में एक शिकायत हमको प्राप्त हुई थी। यश कुर्मी नाम का एक लड़का है, लगभग 23 साल उम्र का। इसने कहा कि ये एक दूध कंपनी के कलेक्शन एजेंट का काम करता है। तो जब वो पैसे कलेक्ट करके जा रहा था तो कुछ लोग आए और इसके पास से बैग जो था वो उठा के लेके भाग गए। चूँकि प्रथम दृष्टया ही जो इसमें कई बिंदु निकल के आए थे, वो हमारी टीम ने उस पर एक संदेह की स्थिति उसमें बन रही थी। तो हमने सभी बिंदुओं पे पड़ताल करनी शुरू की। अब चूँकि हमारे पास फरियाद आई थी तो हमने इसमें कोतवाली में FIR दर्ज की थी। और जब सभी बिंदुओं पे हमने पड़ताल की, सभी CCTV फुटेज देखे और जो तकनीकी साक्ष्य थे उनको संकलित किया, तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। और इसमें ये प्रकरण जो इसमें मूल फरियादी था, उसने इसको घटना का स्वरूप देने की कोशिश की। और ये जो लूट का या बैग लिफ्टिंग का एक प्रकरण इसने बताया था, वो पूरी तरह से झूठा निकल के सामने आया। इसमें जो इसने राशि बताई थी वो इसी के एक दोस्त के पास इसने रखी थी। और चूंकि ये पैसे जो दूध कंपनी थी उसके कलेक्शन के पैसे थे, तो इसका उद्देश्य था उस पैसे को गबन कर जाना, हड़प लेना और उसको एक लूट का या चोरी का स्वरूप देना। लेकिन चूंकि फिर टीम ने सभी बिंदुओं पर पड़ताल की, तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए, इससे स्वयं से पूछताछ की, जो मौके पर आने लोग थे उनसे पूछताछ की, तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। और इसमें कुल 1,67,000 रुपये जो वास्तविक नकदी थी वो हमारी टीम ने बरामद भी किए हैं, जो कि पूरी बरामदगी उसके दोस्त के पास से हुई है। और शेष राशि जो थी वो इसने बढ़ा चढ़ा के FIR में बताई थी, ताकि भविष्य में भी ये अन्य जो राशि है उसको हड़प सके। तो इस तरह से जो एक प्रकरण निकल के आया था 2 दिन पूर्व हमारे सामने, वो झूठी घटना निकली, जिसको इसने लूट का या बैग लिफ्टिंग का स्वरूप दिया था। और मूल जो फरियादी था वही इसमें आरोपी निकला है, उसी के पास से हमें पैसे बरामद हुए हैं। सर आरोपी के ऊपर पहले से क्या कोई मुकदमा दर्ज है? पहले से ऐसे इसके ऊपर अपराध निकल के नहीं आए हैं, लेकिन ये जो अपराध था इसमें हमने जो पहले हमने मूलतः बैग लिफ्टिंग का केस दर्ज किया था, तो इसमें हमने जो आवश्यक धाराएं हैं, जैसे कि एक तो लूट का प्रिपरेशन करना, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, और साथ ही जो गबन की धाराएं होती हैं वो हमने ऐड की हैं। इसमें सहयोगी कितने? इसमें अन्य कोई सहयोगी नहीं है, क्योंकि इसके जो दोस्त का नाम आ रहा है वो उसके पास इसने सामान रखने के बहाने से रखा था। तो अभी हम उसकी देख रहे हैं कि कितनी भूमिका है, लेकिन इसमें मूलतः यही एक आरोपी है। सर जुआ किस तरह से खेलता था, ये क्या? ये जो अभी तक हमारे सामने आया है, इसके फ़ोन में कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से ये आजकल जो विभिन्न तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराते हैं, उनके माध्यम से ये पैसे लगाता था। संभवतः कुछ पैसे उसमें भी इसने गंवाए थे, और साथ ही इसने अपने कुछ चेन वगैरह भी गिरवी रखी थी, वो भी इसे वापस लेना था। तो उस सबको देखते हुए इसने ये प्लानिंग की थी।